दोस्तों एनआईओएस में जब भी हम एडमिशन लेते हैं, चाहे आपने 10th में लिया हो या फिर आपने 12th में लिया हो, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या मैं प्रैक्टिकल अगर मेरा मिस हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं और प्रैक्टिकल देना जरूरी है या नहीं। अब ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी क्लास पर, आप 10th के स्टूडेंट है या फिर 12th के स्टूडेंट है। और इसमें भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि प्रैक्टिकल अगर आपको देना जरूरी है या नहीं, और दूसरा प्रैक्टिकल अगर छूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल आपको कितना जरूरी है देना। मान के चलते हैं आप 10th के स्टूडेंट हैं, 10th का स्टूडेंट जब होते हैं उनको 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। अब उन 5 सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उन सभी में क्या होता है कि 10th में अगर आपका देखा जाए तो 30 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल होता है एंड 70 मार्क्स का थ्योरी। तो थ्योरी में आपका क्या होता है कि थ्योरी एग्जाम में अगर 70 में से आप 33 प्लस नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, भले चाहे आपके पास वो प्रैक्टिकल था उसमें या नहीं था। बट एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें पेंटिंग की अगर हम बात करें, पेंटिंग में क्या होता है 70 मार्क्स का तो ओनली प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का आपका ये होता है कि 6 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है और 24 नंबर का आपका जो थ्योरी होता है। तो वहां पर आपका 30 में से 33 लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको वो प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है। इन केस अगर आपने वो प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आपका फेल होना 100% चांसेस है। फिर होता है ये कि 5 की जगह आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं तो ये हो जाता है कि हाँ जो भी 5 सब्जेक्ट में आप पास है तो आपको पासिंग माना जाएगा। अब यही चीज है 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जब आप इंटर करते हैं 12th में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप आर्ट्स लेंगे, आप कॉमर्स लेंगे या फिर आप साइंस साइड लेंगे। और साइंस साइड में भी ये होता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेनी है या और भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं जो आप ले सकते हैं। अब वहां पर क्या है कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होता है। अब बाई चांस पहली बात तो हम करते हैं ये कि अगर आपका वो छूट जाए तो आप क्या करें। अगर हुआ ये है कि मान के चलिए आपका जैसे कि अभी रिसेंटली आपका छूटा है और ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन ही हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपने जहां पर भी आपको प्रैक्टिकल के लिए एक आपको सेंटर दिया गया था उस सेंटर पर जाकर आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने से ये होता है कि हो सकता है कि आपको वो अलाउ कर दे और आपको एक दूसरी डेट दे दे कि इस डेट को आप अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। और हाँ, उस कंडीशन में एक चीज याद रखिएगा कि बिल्कुल भी वहां पर आपकी टोन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ एरोगेंस आपको नहीं शो करना है, क्योंकि वहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काम आपका है, दूसरे का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि वहां पर जो भी आपके वहां पर प्रिंसिपल हो जो कॉलेज के, उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो आपको एक डेट करवा देते हैं। बट अगर आपका ये 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अब आपको पता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। अब एक तो आपके पास ये है कि हाँ आपके अगर सब्जेक्ट ही थे कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, या फिर आर्ट्स की हम बात करें तो वहां पर आपका प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है। तो क्या मैं एग्जाम छोड़ दूं या फिर मैं उस एग्जाम को अटेंड करूं। तो एग्जाम तो आप अटेंड करिए ही करिए, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप एग्जाम छोड़ देंगे। मान के चलते हैं कि आपने 70 मार्क्स का था, आपने वो अटेंड किया, उसमें से आपका 33, 35 आ गया, बट उसके बाद आपके पास एक चांस होता है कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट देखिए आप उसको प्रैक्टिकल दोबारा से देकर और आप उसको इजीली अपना आप पास आउट कर सकते हैं, जिससे कि ना तो आपका फेल होने और जो आपका एक होता है कि ईयर वेस्ट होना सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि मैं मानता हूं हमेशा कि पैसे मैटर नहीं करता है, बट आपका जो टाइम खराब हो जाता है। मान के चलिए कि आपका 1 साल वेस्ट हो गया 10th के बाद, कि 11 था, 11 के बाद 12 था, बट 11 तो होता नहीं है। इसके बाद ये था कि हमने 12th में भी एक और साल लगा दिया कि 2023 में मैंने 10th किया है, 2025 की जगह 2026 में मेरा 12th हो रहा है। तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है। जब इन फ्यूचर आप जब जाते हैं किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर वो गैप को आप कुछ भी रीजन दे वो वहां पर नहीं माना जाता है। तो कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपका प्रैक्टिकल मिस हुआ है या फिर आगे जाकर भी आपके ये है कि कुछ दिक्कत आई, तो ये हमेशा याद रखिए कि एग्जाम अटेंड 100% कीजिए, एग्जाम मत छोड़िए बिल्कुल भी। हाँ, आगे है कि आपको कंपार्टमेंट आती है या उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के आप अपना प्रैक्टिकल दोबारा से दे सकते हैं और आपके मार्क्स सेम ईयर में आप पास हो जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेवेंट कोई अगर क्वेरी है या आपका कुछ ऐसा हो चुका है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।